हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित, मैं फलोदी जिले के लोहावड़ तहसील में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूं। फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था लेक्चरर के लिए आरपीएससी 2022 के अंदर, ठीक है, और 2023 में ज्वाइनिंग दी गई थी हमें, उस बैच से मैं हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए तुम्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस एग्जाम को लेकर के मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और इन सब सवालों के जवाब, जैसे कि मैंने तैयारी कैसे की, मैंने कितना टाइम इन चीजों को दिया, मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज किए, क्या मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, क्या मैंने कोचिंग की थी, इन सब सवालों के जवाब हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय और देते हुए बताना चाहूंगा कि मेरा नाम निखिल राजपुरोहित और मैंने ऑनलाइन टीचिंग के अंदर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने काफी एग्जाम क्वालिफाई किए, जैसे कि CSIR, JRF विद एयर 54, जो नेट का एग्जाम होता है ना तुम्हारे पास, वो उसके अंदर JRF में मेरी एयर 54 थी और ये एग्जाम मैंने 2022 में क्वालिफाई किया था। इसके बाद बात करें तो गेट का एग्जाम, TIFR का एग्जाम, BRC का एग्जाम, जेस्ट का एग्जाम, एस्टेट PGT फिजिक्स का एग्जाम, NUS PGT फिजिक्स का एग्जाम और RPSC लेक्चरर का एग्जाम, ये सब क्वालिफाई किए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, जो आपको गाइड करने जा रहा है उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पता होता है कि उसे इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसका ये जो वीडियो है इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आता है, पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, व्हेन डिड आई स्टार्टेड, कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कब शुरू की। देखो सीरियसली बात करें तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो तुम्हारे पास जो 1 जून से स्टार्ट की थी। इससे पहले मैं नेट के एग्जाम में, बाकी सब एग्जाम में, BRC का इंटरव्यू था, उन चीजों में बिजी था, पर 1 जून से मैंने सीरियसली तैयारी स्टार्ट की थी और हमारा जो एग्जाम था वो लगभग था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को एग्जाम था, तो मेरे पास लगभग आप कह सकते हो कि 4 महीने और लगभग 10 दिन का समय था। 4 महीने 10 दिन के समय से मैक्सिमम टाइम मैंने किसको दिया था, 3.5 महीने, आप कह सकते हो 3.5 मंथ मैंने किसको दिए थे, जीके वाले पार्ट को दिए थे, और बचे हुए 15 से 20 दिन जो थे वो मैंने किसे दिए थे, फिजिक्स को दिए थे। अब जीके वाले पार्ट के साथ ही मैं क्या पढ़ता था, साइकोलॉजी पढ़ता था। अब बात आती है, क्या 4 महीने 10 दिन के अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम निकल सकता है, तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि देखो आप 3.5 महीने में मैंने जीके तैयार किया, 3.5 महीने में मैंने जीके तैयार किया था, लेकिन जो मेरी फिजिक्स थी वो इस दौरान तैयार नहीं हुई थी। वो कब तैयार हुई थी, इससे पहले 1 जून से पहले 2 साल तक कंटिन्यू मैं सारे एग्जाम दे रहा था, जो हायर फिजिक्स के एग्जाम होते हैं, जिनका मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो 2 साल तक मैंने उन एग्जाम पे अपना फोकस किया था, ठीक है, उनकी तैयारी की थी। तो मेरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग वहां से काफी अच्छी थी, या फिर कह दो इतनी अच्छी थी, सफिशिएंट थी कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर फिजिक्स का पोर्शन आराम से कवर कर सकता था, बहुत जल्दी कवर कर सकता था। अब बात आती है कि अब थोड़ा सा मार्क्स की बात करूं तो आरपीएससी के अंदर मेरी जो रैंक थी वो कितनी थी, 16 थी। और ये रैंक क्या इतनी आनी चाहिए थी या इससे ऊपर नीचे हो सकती थी, मतलब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी क्या मेरे दिमाग में ये रैंक थी, बिल्कुल नहीं थी ये रैंक। मुझे ऐसा लगता था स्टार्टिंग के अंदर तो कि मैं रैंक 5 तक आऊंगा, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था 1 जून के लगभग, मुझे लगता था कि मैं रैंक 5 तक आराम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने कंपटीशन देखा, मेरी तैयारी होती गई और मुझे पता चला कि मैंने बहुत कम टाइम दे रहा हूं मैं इस चीज को, तब मुझे लगा कि मैं सिलेक्ट भी नहीं हो पाऊंगा। और आखिरी के दिनों के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, मुझे लगता था मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। अब बात करते हैं कि मैंने कंटेंट कहां से और क्या क्या कवर किया था। जीके वाले पार्ट की बात करें तो इसके अंदर अपने पास पोर्शन होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और राजस्थान जीके में सारा आ गया है ना, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और इंडिया जीके, पॉलिटी, और इसके अलावा तुम्हारे पास रहता है एजुकेशन मैनेजमेंट, और इसके अलावा रहती है साइकोलॉजी पेपर 2 में है, पर मैं उसको पेपर 1 का पार्ट मान के चलता हूं, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश मैंने वहीं से पढ़ी थी जहां से मैंने पहले से पढ़ी हुई थी, ठीक है। मैंने लक्ष्य से पढ़ी हुई थी हिंदी इंग्लिश, तो मैंने दोबारा वहीं से पढ़ी। और अगर आप और हिंदी और बढ़िया से पढ़ना चाहो तो आप राघव प्रकाश से भी पढ़ सकते हो। राघव प्रकाश करके एक बुक आती है नीले रंग की, उससे आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए मैंने लक्ष्य की बुक ही पढ़ी थी,
जो कि मैं पहले से पढ़ता आ रहा था, मतलब एलडीसी का एग्जाम हो गया, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, उन एग्जाम में पढ़ी थी, तो वही मैंने दोबारा पढ़ दी। मैथ रीजनिंग मैंने पढ़ी ही नहीं थी, थोड़े से फॉर्मूले देख लिए थे, क्योंकि मैथ रीजनिंग का पार्ट मैथ से होने के कारण मेरा काफी ठीक था, तो मैथ रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ी, सिर्फ उनके थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लिए। राजस्थान जीके की बात करो तो ये मैंने लक्ष्य की बुक से पढ़ी थी, जो मैं पहले से पढ़ता आ रहा था, एलडीसी में पढ़ी थी, कभी लैब असिस्टेंट में पढ़ी थी, तो वहीं से मैंने पढ़ा। इंडियन जीके की बात करें तो ये मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, जहां मर्जी रैंडमली पढ़ता गया, कोई वीडियो मिल गया इंडिया जीके का तो वहां से पढ़ लिया था। पॉलिटी की बात की जाए तो ये भी मैंने कहां से पढ़ी थी, पॉलिटी जो है तुम्हारे पास, ये भी पढ़ी थी लक्ष्य की बुक से, लक्ष्य की बुक से पढ़ी थी, ठीक है। और इसके बीच एक पार्ट और बचता है करंट का। करंट के लिए मैंने हिस्ट्री 360 का एक कोर्स था, उस टाइम करंट का एक कोर्स चलता था, पीडीएफ सर उसके अंदर प्रोवाइड करते थे, कभी कभी वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करते थे, तो वो कोर्स मैंने लिया था और करंट मैंने वहां से कंप्लीट किया था। एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए एक बुक आई थी मुकेश मंचोली सर की, उससे मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ी थी। साइकोलॉजी की बात करें तो वंदना जादौन मैडम की एक बुक आती है जिसको मैंने पढ़ा था, पर साइकोलॉजी के अंदर मैंने मेनली क्या पढ़े थे, पीवाईक्यूज ही पढ़े थे, और उन पीवाईक्यूज से मेरा बढ़िया में काम चल गया था। पेपर के अंदर लगभग 15 आए थे या पता नहीं 20 क्वेश्चन आए थे, हमेशा 30 आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, पर इस बार कम आए थे और उनमें से मेरे 90% क्वेश्चन सही हो गए थे, तो साइकोलॉजी के अंदर मुझे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। पर पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर मेरे मार्क्स थे 76 मार्क्स थे, और फिजिक्स के अंदर मेरे मार्क्स थे लगभग 180 मार्क्स, तो टोटल हो गए मेरे 256 मार्क्स। इनके ऊपर मेरी जो रैंक थी वो थी 16 जनरल कैटेगरी के अंदर। अब देखो जो 76 मार्क्स है ये मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। मेरे दोस्तों को मैं देखता हूं कि जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे जनरल कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर शायद 76 मार्क्स किसी के भी नहीं थे। 76 मार्क्स इतने कम मार्क्स थे। ये कम मार्क्स आने का रीजन क्या है? ये कम मार्क्स आने का रीजन ये है कि मैंने रैंडमली चीजों को पढ़ा। रैंडमली मतलब कोई कहीं से पढ़ा, कोई कहीं से पढ़ा, कोई कहीं से पढ़ा, और इन चीजों में मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया और मैं उनको दोबारा बाइंड अप नहीं कर पाया, ढंग से रिवाइज नहीं कर पाया। उसकी वजह से जीके वाला पार्ट मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, तो जीके वाले पार्ट में मैं आपको गाइड ना करूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफी कम स्कोर था इसके अंदर मेरे हिसाब से। जीके वाले पार्ट के अंदर कम से कम आपको 100 स्कोर करना चाहिए, ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो और सब्जेक्ट में आपके थोड़े बहुत कम नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं हो। ये कभी नहीं सोचना चाहिए आपको कि मेरा फिजिक्स अच्छा है तो मैं जीके वाला पार्ट नहीं करूंगा, नहीं, आपको इक्वली मेहनत करके जीके वाले पार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब अपनी बात अगर करें फिजिक्स वाले पार्ट की, फिजिक्स वाले पार्ट की बात करें तो फिजिक्स वाला पार्ट मैंने कहां से पढ़ा था, वो इस क्वेश्चन के जरिए अपने एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट वर द सोर्सेज, बुक्स, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज। देखो जीके के लिए मैंने तुम्हें बता दिया मैंने कहां से पढ़ा था। एक मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी जीके के लिए। आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो आपको लगती है आप लगा सकते हैं। मैंने उस टाइम गुरु ज्ञान पब्लिकेशन है, उनकी टेस्ट सीरीज लगाई थी जीके के लिए। आप किसी भी कोचिंग की जो आपको ठीक लगती है उसकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं जीके के लिए, कोई इतना बड़ा इशू उसके अंदर है नहीं। अब बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के सोर्सेज की अगर बात करें तो फिजिक्स के अंदर 11 12 का पार्ट आता है, एक बीएससी का पार्ट आता है और एक एमएससी का पार्ट आता है। जो 11 12 का पार्ट जो है वो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तुम्हारे पास जो एसपी की बुक आती है, एसपी की बुक आती है उससे। बीएससी का पढ़ा था सीबीएच से, और एमएससी का पढ़ा ही नहीं था, कह सकते हो कि पढ़ा ही नहीं था। बाकी नेट के नोट से आप ये पढ़ सकते हो पार्ट। मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरे 2 साल नेट की तैयारी की थी, तो एमएससी का पार्ट लगभग वहां से मेरा तैयार था, तो मैंने देखा भी नहीं था। क्योंकि 2 साल एमएससी का कितना पार्ट आता है, 10 क्वेश्चन ही तो आते हैं, इसके 10 आते हैं, इसके 55 आते हैं और इसके 55 आते हैं। जो पैटर्न थोड़ा सा आरपीएससी ने इस बार चेंज किया था, एमएससी के सवाल इस बार काफी थे। और लास्ट के 10 दिनों के अंदर मेरी बात हुई थी योगेंद्र मील सर से, जो कि सेल्फ स्कोरर उनका ऐप है। उस ऐप से मैंने परचेज किया था, जो नोट्स थे ना वो परचेज किए थे, नोट्स थे उसके अंदर और टेस्ट सीरीज थी। तो जब मैंने सर से डिस्कशन किया तब मुझे ये पता लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं ना वो इतना लंबा चौड़ा है, जो मैं 5 से 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और ये बात कब की है, ये बात है 1 अक्टूबर के बाद की। तो 1 अक्टूबर के बाद मैं जो पढ़ रहा था उस तरीके को मैंने थोड़ा सा क्या किया, चेंज करने का डिसाइड किया। फिर मैंने क्या किया, जो सेल्फ स्कोर के नोट्स थे वो रिवाइज किए। ठीक है, आप कहीं भी आपके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, आपके जो फुल लेंथ नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करें बार बार, 2 से 3 बार 4 बार। टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैंने कोई भी पार्ट वाइज टेस्ट नहीं लगाया। मैंने क्या किया, मैंने 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, और 5 फुल लेंथ टेस्ट को देकर के मुझे ऐसा लगता था मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा।
क्योंकि मेरी स्पीड भी वहां काफी गड़बड़ा रही थी और मेरा साइकोलॉजी वाला पार्ट वहां काफी वीक हो रहा था। तो ये मेरी पूरी तैयारी रही थी। पर जब एग्जाम देने गया तो जीके वाले पार्ट के अंदर काफी हड़बड़ाहट रही थी मुझे, क्योंकि मैं क्या करता हूं, जो ओएमआर होता है वो सबसे लास्ट में फील करता हूं। तो जीके वाले पार्ट में काफी हड़बड़ाहट रही थी, पर फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर मैं पूरे कॉन्फिडेंस से एग्जाम देके आया था, ये सोच के कि चाहे मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, चाहे मेरी तैयारी है नहीं है, चाहे मुझे कुछ याद है नहीं है, पर मैं अगर एग्जाम हॉल में आया हूं तो मैं यहां से सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। इस माइंडसेट के साथ मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया था और मैं वहां से जब मैंने एग्जाम दिया था तब मुझे फील हो गया था कि मैं इस परीक्षा के अंदर सिलेक्ट आराम से हो जाऊंगा। अब बात करें हाउ मच टाइम, लाइक हाउ मेनी मंथ्स एंड ईयर एंड आवर्स ऑन डेली बेसिस, मैंने कितना टाइम इसको दिया। जब मैंने 1 जून से सीरियस होकर तैयारी शुरू करी थी, उसके बाद मैंने रोज 10 से 12 घंटे इसको दिए। खाना पीना, ठीक है, नित्य क्रिया जो होती है, नहाना वाना और शाम को थोड़ा सा घूमने जाना, इनके अलावा मैंने 1 सेकंड भी कहीं पे वेस्ट नहीं किया और पूरे दिन में बैठता था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के रात को लगभग 11 बजे तक मैं पढ़ता था और दोपहर के अंदर थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता था। तो ये मेरे पढ़ने का तरीका रहता था। मतलब जो 4 साढ़े 4 महीने थे उसके अंदर मैंने पूरी जान झोंक दी थी, पर मुझे हमेशा ही फील होता था कि 4 महीने इस तैयारी के लिए कम है, मुझे और टाइम इसके अंदर लगा लेना चाहिए था, वरना कहीं मैं सिलेक्शन से पीछे न रह जाऊं। ठीक है, तो आपको 4 महीने नहीं लगाने हैं, कम से कम अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो आपको 8 महीने फिजिक्स को देने पड़ेंगे। और जीके वाले पार्ट के लिए डिपेंड करता है कि आपका जीके कितना तैयार है। अगर ठीक ठाक तैयार है तो 3 से 4 महीने में कर सकते हो, अगर बिल्कुल तैयार नहीं है तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने जीके वाले पार्ट में भी लगाने पड़ेंगे। मतलब 0 से लेकर के सिलेक्शन तक पहुंचने में आपको फिजिक्स प्लस जीके की बात करूं तो एट लीस्ट कम से कम 14 मंथ्स लगाने पड़ेंगे। 14 मंथ्स आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है व्हाट वाज माय माइंडसेट, एनी अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग दिस जर्नी। देखो मेरा माइंडसेट चेंज होता गया। स्टार्टिंग में था मैं बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो जाऊंगा, जैसे जैसे टाइम गया पता चला कि मेरी तैयारी इतनी बढ़िया नहीं चल रही और 4 महीने में कुछ नहीं होने वाला। और अप्स और डाउन्स ये थे कि उस टाइम लॉकडाउन की जस्ट बात की ये बातें हैं, तो मैं कोई भी जॉब नहीं करता था और 2021 के अंदर मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी, तो उस टाइम मुझे भी एक जॉब की नीड थी और मैं प्राइवेट में नहीं जाना चाहता था। पीएचडी मैं नहीं करना चाहता था। पीएचडी में सिलेक्ट हुआ था मैं, पर मैंने पीएचडी ज्वाइन नहीं किया, तब मुझे एक जॉब की नीड थी और उसी टाइम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी मेरे सामने थी। तो ये अप्स और डाउन्स थे कि उस बेरोजगारी के टाइम भी 4 से 5 महीने एक रूम में रहकर के तैयारी करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एक बच्चे के लिए। तो ये मेरी जर्नी के अप्स और डाउन्स थे। माइंडसेट ये था कि चाहे सिलेक्ट होंगे चाहे सिलेक्ट नहीं होंगे, पर पढ़ना तो पड़ेगा। रैंक 1 आएगी या हो सकता है रैंक नहीं लेके आए, मतलब सिलेक्ट भी नहीं हो, फिर भी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मेरा माइंडसेट था। इसके अलावा एनीथिंग एल्स विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू से, मैं इस चीज को डू और डू नॉट से कहना चाहूंगा। मैं इस चीज को डू और डू नॉट से कैसे कहना चाहूंगा। डू के अंदर क्या है, आप प्रत्येक टॉपिक पढ़ें, उसके साथ उसके क्वेश्चन करें और ऐसे करते करते आप कंप्लीट सिलेबस करें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और इसके साथ एक बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ये बात आपके जीके वाले पार्ट के लिए भी है और तुम्हारे पास फिजिक्स वाले पार्ट के लिए। और जीके वाले पार्ट के अंदर आप एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर अलग चीज है क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है, यहां आपको याद चीजें कम रखनी होती है। डू नोट की अगर मैं बात करूं तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि आप 4 महीने में पढ़ के पेपर निकाल लोगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आप निकाल लोगे। नहीं, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आए। ये मत सोचेंगे मेरा पेपर बढ़िया है, सब्जेक्ट बढ़िया है तो मैं जीके वाले पार्ट को आराम से सोल्व कर सकता हूं और मुझे पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इस कॉन्फिडेंस में मत आए, और कॉन्फिडेंस में मत आए। बैठ के आराम से शिद्दत से जीके वाला पार्ट तैयार करें और फिजिक्स भी तैयार करें आप। सेकंड डू इसमें ये आ जाएगा, कंटिन्यू लगे रहें। 10 से 12 घंटे 14 घंटे लगाएं, मोबाइल फोन से दूर रहें और कंटिन्यू लगे रहें बढ़िया डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या इशू आ रहा है, वो ये उनका ये कहना है कि कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, वैकेंसी नहीं आ रही तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। मतलब वो पढ़ने की एक भूख है ना, वो नहीं है। तो आपको कंटिन्यूटी इसके अंदर चाहिए, प्लस डिसिप्लिन आपको बनाए रखना पड़ेगा।
कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। डू नोट के अंदर क्या आ जाएगा, डू नोट के अंदर इसके अंदर आ जाएगा कि टेस्ट सीरीज को स्किप ना करें। टेस्ट सीरीज स्किप करना, बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब दो तरीके से तुम स्किप कर सकते हो सकता है तुम टेस्ट लास्ट टाइम तक पार्ट वाइज देते ही रह जाओ। पार्ट वाइज मतलब बिल्कुल पार्ट के टेस्ट दे रहे हो, फिजिक्स के किसी पार्ट का टेस्ट दे दिया, नहीं, लास्ट टाइम के अंदर या फिर कह दो लास्ट के 1 से 2 महीने के अंदर आपको पूरी टेस्ट सीरीज देनी है, पूरी की पूरी मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, ताकि सब कुछ मिक्स हो, तुम्हारे दिमाग से किस किस कोने से पता नहीं कौन सी चीज पिक हो गया है, ये फिजिक्स का यहां से आएगा, ये फिजिक्स यहां से आएगा, ये जीके यहां से आएगा, ये साइकोलॉजी यहां से आएगी, तब तुम वो फुल लेंथ अटेम्प्ट कर रहे हो, तब जाके तुम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाओगे। ये पूरा का पूरा गाइडेंस वीडियो था। फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी बात और करना चाहूं तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि आप जो हमारा चैनल है फिजिक्स बाय निखिल राज, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, आप वो ज्वाइन करें, आपको उससे काफी हेल्प होगी। और इसके अलावा भी कोई जो तुम्हारी अगर क्वेरी रहती है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का मैंने काफी गाइड किया तुम्हें यहाँ पे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके अलावा भी कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू हो, उनके गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7219928400 पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये पॉइंट मिस हो गया, इस चीज के बारे में आप थोड़ा और बताएं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। या जो ईमेल आईडी है physicsbynikhilraj@gmail.com, इस पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की और मैं उसमें सफल रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें। किसी भी तरीके का तनाव ना लें, बढ़िया से तैयारी करें। कोई भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है तो हमें जरूर बताएं, हम वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।